नमस्कार मित्रों। आज भाग 228 में हम शुभारंभ करते हैं BNSS 2023 का चैप्टर 24। चैप्टर 24 BNSS 2023 में सेक्शन 301 से लेकर 306 तक कुल 6 धाराएं हैं जो सबके सब बताते हैं अबाउट अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स कॉन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। कारागारों में परिरुद्ध अथवा निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की हाजिरी के संदर्भ में बताता है। यह अध्याय के सारी धाराएं उसी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम आज चर्चा करें सेक्शन 301 BNSS 2023 पर, which says us about definitions। इस सेक्शन में मित्रों 2 शब्दों का परिभाषा दिया गया है। इस अध्याय के तहत इस सेक्शन में 2 शब्द हैं, निरुद्ध और कारागार। इन दोनों शब्दों को परिभाषित इस अध्याय के तहत किया गया है। निरुद्ध शब्द जो है, कहता है यह सेक्शन कि निरुद्ध शब्द के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी आता है। और दूसरा शब्द है कारागार। कारागार को परिभाषित करते हुए यह सेक्शन कहता है कि इस शब्द के अंतर्गत, कारागार शब्द के अंतर्गत कोई ऐसा स्थान जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने साधारण आदेश से अथवा अपने विशेष आदेश से उस स्थान को अतिरिक्त जेल घोषित किया है, वो कारागार के रूप में माना जाएगा। और साथ ही कोई सुधारालय है, यानी रिफॉर्मेटरी, बॉर्स्टल इंस्टीट्यूशन है, या इसी प्रकार का कोई अन्य अगर संस्था है, तो ये सब जो है कारागार के रूप में माना जाएगा। इस अध्याय के तहत कारागार को और निरुद्ध शब्द को परिभाषित करते हुए ये सेक्शन यही कहता है। मित्रों, इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन है 302 BNSS 2023, उस पर हम लोग चर्चा करें, which is related to power to require attendance of prisoners। बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की जो शक्ति है न्यायालय की, उसके बारे में यह सेक्शन बताता है। कहता है मित्रों कि जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच के दौरान अथवा ट्रायल विचारण के दौरान या किसी अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को कारागार में परिरुद्ध किए गए अथवा निरुद्ध किए गए किसी व्यक्ति को किसी अपराध का उत्तर देने के लिए अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए अथवा न्याय के उद्देश्य के लिए उसे बतौर साक्षी परीक्षा करने के लिए अगर किसी दंड न्यायालय को उसे अपने समक्ष उपस्थित कराने का जरूरत प्रतीत होता है, इन सब बातों के लिए किसी कारागार में परिरुद्ध अथवा निरुद्ध व्यक्ति का, तो न्यायालय क्या करती है? कहता है ये सेक्शन कि वैसे में वो दंड न्यायालय जो है, कारागार के जो भारसाधक अधिकारी होंगे उनसे
ये अपेक्षा करते हुए कि वैसे परिरुद्ध अथवा निरुद्ध व्यक्ति को उनके समक्ष पेश किया जाए, ये अपेक्षा करते हुए उनको आदेश दे सकते हैं। और अगर ये आदेश जो है द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय का आदेश है, इस तरह का उनको अगर प्रतीत होता है उन उद्देश्यों से उसको अपने समक्ष उस बंदी को प्रस्तुत कराने का, तो ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब का अगर आदेश होता है तो मजिस्ट्रेट साहब जिन सीजीएम साहब के अधीनस्थ होते हैं, उन सीजीएम साहब के को उनको अपना वो जो कारागार को जो आदेश भेजेंगे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब, वो आदेश कारागार को भेजने की क्या आवश्यकता है, इस बात का तथ्य उस आदेश में विवरण करते हुए सीजीएम साहब को, जिनके अधीनस्थ है, उनको भेजेंगे। सीजीएम साहब उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे, तब वह कारागार में वो आदेश जाएगा और तब कारागार के जो भारसाधक अधिकारी हैं वह उस व्यक्ति को उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा। और अगर वो जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब ने वो विवरण देते हुए आदेश में सीजीएम साहब के यहाँ प्रति हस्ताक्षर कराने के लिए भेजा है, उस विवरणिका को पढ़ने के बाद उसके में जो वर्णित तथ्य हैं, अगर उनको उचित नहीं लगता है उनका विचार करने पर, तो उसे प्रति हस्ताक्षरित नहीं करेंगे। कहता है ये सेक्शन कि अगर बगैर सीजीएम साहब के प्रति हस्ताक्षर के अगर इस तरह का आदेश सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब का कारागार पदाधिकारी के पास भेज भी दिया जाता है, तो कारागार के वो जो भारसाधक अधिकारी हैं वो उस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे उस आदेश पर जब तक के सीजीएम साहब का उस पर प्रति हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।